पंजाब विधानसभा बहस का मंच कम, राजनीतिक रणभूमि अधिक दिखाई दी। विश्वास मत प्रस्ताव लेकर सदन में पहुंची मान सरकार को विपक्ष ने घेर लिया और शुरू हुआ आरोपों नारों हंगामे का हाई वोल्टेज ड्रामा। मामला उस समय गर्मा गया जब मुख्यमंत्री मान पर शराब पीकर सदन में आने के आरोप लगे। शराबी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, शराबी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, शराबी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। ये गवर्नर गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ। इत्थे अफसर बैठे ने, वो सारे गैलरियां जिहड़ियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बकायदा पहला दस्सिया जाता है कि लाते लाते नहीं जाते। शराबी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, शराबी मुख्यमंत्री मुर्दाबाद। पंजाब के सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद पंजाब की राजनीति में सियासी उफान खड़ा हो गया है। राजनीतिक गलियारों में मान सरकार के कई विधायकों के बागी होने का दावा किया जा रहा था, जिसके बाद पंजाब विधानसभा में सीएम भगवंत मान ने विश्वास मत पेश किया, जो सर्वसम्मति से पास हुआ। लेकिन पंजाब विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। जैसे ही भगवंत मान सरकार विश्वास मत प्रस्ताव लेकर सदन में पहुंची तो विपक्ष ने बेरोजगारी, नशे और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को न सिर्फ घेरा बल्कि भगवंत मान पर शराब पीकर आने के आरोप मढ़ दिए। ये गवर्नर गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ। इत्थे अफसर बैठे ने, वो सारे गैलरियां जिहड़ियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बकायदा पहला दस्सिया जाता है कि लाते लाते नहीं करती, बैठन वे बिल्कुल हिलना नहीं, बस ऐ रहना। तो सर इत्थे 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 ते उन्होंने कहा गया तो उन्होंने ठीक कर ली। वो तो मैंबर नहीं, वो मैंबर नहीं हैगी, मैंबर नहीं हैगी। तू तो मेरी बेटी बारे भी बोली जाना, तेरा की है यार, तू रहन दे ना। तो पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। केड़ियां गल्लां बकवास करता यार, बकवास करता है बंदा। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने स्पीकर को पत्र देकर सीएम और सभी विधायकों का डोप टेस्ट कराने की मांग की और जैसे ही स्पीकर ने कांग्रेस की मांग ठुकरा दी तो जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस एमएलए वॉकआउट कर गए और सीएम के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। शराब पी के आए हैं तो उसके लिए स्पीकर को हमने कहा कि स्पीकर जो है वो इनका टेस्ट करवा ले, और लेकिन ये है कि सीएम छोड़ के चले गए। शोर शराबा हो रहा था तो हमारे एक एमएलए साथी ने ये बात कही कि मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन है कि आज चीफ मिनिस्टर साहब शराब पी कर आए। तो जब हमें भी ये बात पता चली तो एकदम सभी को धक्का लगा कि एक ऑगस्ट हाउस में, एक पवित्र सदन में अगर हेड ऑफ द स्टेट इज इंटॉक्सिकेटेड, शराबी हालत में होगा तो पंजाब का क्या होगा। ये तौहीन पंजाबियों की है, मे डे पर लेबर की तौहीन है। तो हमने उसी टाइम उठकर स्पीकर साहब को कहा कि अल्कोमीटर लगवाएं, ब्रेथलाइजर लगाया जाए और डोप टेस्ट सारी असेंबली का हो। सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब का कराओ, फिर हमारा कराओ, और फिर इनकी सारी कैबिनेट का, सारे एमएलए सभी पार्टी का और असेंबली का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। मगर उस पर कोई रूलिंग दी नहीं स्पीकर साहब ने। ये मैं समझता हूँ अनप्रेसिडेंटेड, 75 साल में ऐसा इंसिडेंट तौहीन वाला अभी तक असेंबली की तौहीन का कभी नहीं हुआ। हेड ऑफ द स्टेट ऑन अ वर्किंग डे कम्स ड्रंक, देयर कांट बी एनीथिंग वर्स देन दिस। विपक्ष के हमलों के बीच आम आदमी पार्टी अब नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है और सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष पर आक्रामक अंदाज में जवाब दिया। आप नेताओं ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए व्यक्तिगत आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी के लोग एक झूठा फर्जी एलिगेशन लगा रहे हैं क्योंकि वो बुखलाहट में है। उनके जिस एमएलए ने दोष लगाया है, थोड़ी देर पहला उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन आई थी कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों की, उनने पंचायत की लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा किया हुआ है। आज उसकी रिपोर्ट सामने आ गई। सो उस रिपोर्ट सामने आने के बाद वो मेंबर तिलमिला गए और कांग्रेस पार्टी को गुमराह करके बाहर ले गए। तो आज इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी में
लैंड माफिया कितना ताकतवर है। गलत इल्ज़ाम लगाकर वॉकआउट करना होता है, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। ऐसे तो और कोई बहाना लगा के जाते तो पंजाब के मजदूर नाराज़ हो जाते कि हमारे लिए सेशन बुलाया, आप क्यों भाग रहे हो, है ना। तो उसको तो वहाँ पर आकर बात करनी चाहिए थी ना, वो नहीं की। लेकिन ऐसे ही इल्ज़ामबाजी करके विधानसभा से बाहर जाते हैं। ये आज का काम नहीं है इनका, मैं तो 2022 से देख रहा हूँ। एक तो मैं अंदर हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। विश्वास मत प्रस्ताव के बहाने पंजाब विधानसभा पूरी तरह राजनीतिक अखाड़े में तब्दील दिखाई दी। एक तरफ विपक्ष भगवंत मान की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी टकराव क्या मोड़ लेता है। आज तक ब्यूरो। विधानसभा में मान सरकार ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरे राजनीतिक गलियारे को था। फ्लोर टेस्ट हुआ, वोटिंग हुई, परिणाम उसमें मान सरकार पास हो गई। इसी के साथ आपने विभिन्न अटकलों पर विराम लगा दिया, जिसमें विधायकों की टूट, नाराजगी, सरकार पर खतरे की बातें थी। पंजाब विधानसभा में मान सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग हुई और पूरा सदन भगवंत मान सरकार के समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई दिया। 88 विधायकों ने सरकार के पक्ष में वोट डाला, जबकि विरोध में एक भी विधायक खड़ा नहीं हुआ। यानी जिन अफवाहों में आम आदमी पार्टी के विधायकों की टूट, बगावत और अंदरूनी नाराजगी की बातें कही जा रही थी, उन्हें सरकार ने विधानसभा के फ्लोर पर ही ध्वस्त कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करके साफ संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और विधायकों के टूटने की खबरें सिर्फ राजनीतिक अफवाह थी। उधर फ्लोर टेस्ट के पास होने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सभी विधायकों का धन्यवाद किया। कुछ पिछले दिनों के विच अफवाहां सी, सरकार दे 65 इधर ने, 64 उधर ने, 51 इधर ने, 52 उधर ने, ये इधर उधर का जिहड़ा इन्होंने पाया सी झमेला कांग्रेस वाले ने। अज वो कॉन्फिडेंस मोशन ते जो वोटिंग हो रही सी उदों आप मौजूद नहीं सी, मतलब घट्टो घट्ट विरोध तो कर देंगे। उन्होंने उत्थे ना होना भी अद्धी सहमति हुई है आम आदमी पार्टी नाल, इहदा मतलब इधर ज़्यादा सहमत ने, क्योंकि गैर हाजिर रहना भी अद्धी वोटिंग हो जाती है। सो इस करके मैं धन्नवाद करदा सारे MLA साहबान का, मेरे मंत्री साहबान का, मंत्रिमंडल का, कि जिन्होंने मेरे दे विच विश्वास मेरे च प्रगट किया, मेरी सरकार च विश्वास प्रगट किया ते लोकां दे विच विश्वास प्रगट किया। जहां सीएम भगवंत मान ने इसे भरोसे की जीत बताया, तो वहीं मंत्री अमन अरोड़ा ने विपक्ष को चुनौती देते हुए दावा किया कि 2027 में भी पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। पंजाब के लोग आज भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। सारे MLAs ਨੂੰ रिप्रेजेंट करता है। इस कॉन्फिडेंस मोशन का सिर्फ और सिर्फ जो पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ opposition वाले ने बिना सिर पैर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करके कि जे ਇੰਨੇ फलाने ਦੇ संपर्क च ਇੰਨੇ फलाने ਦੇ संपर्क च ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ MLAs और मिनिस्टर्स ने ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ तरीके की भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी। पंजाब विधानसभा में पास हुआ यह कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावी मुकाबले का ट्रेलर भी माना जा रहा है। क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की तैयारी में होता है, तो दूसरी तरफ भगवंत मान सरकार फ्लोर टेस्ट के जरिए ये संदेश दे रही है कि पंजाब की सत्ता पर उसकी पकड़ अभी कमजोर नहीं हुई है। लेकिन असली फैसला अब जनता की अदालत में होना है, जहां 2027 की जंग सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। आज तक ब्यूरो। पंजाब विधानसभा में एक तरफ राजनीतिक पारा हाई रखा, तो दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर माहौल गर्म दिखा, जहां मजदूर दिवस पर मजदूरों ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और लंबित मांगे तुरंत लागू और पूरी करने की मांग की।
इस अवसर पर कांग्रेस भी मजदूरों के साथ रही। पंजाब कांग्रेस प्रमुख राजा वडिंग मजदूरों के साथ विधानसभा का घेराव कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। इस दौरान राजा वडिंग ने सरकार पर आरोप लगाए, मजदूरों की वेतन बढ़ाने की मांग की। उसके ऊपर कायम रहो। मजदूर क्या कहते हैं कि हम ही लेबर बढ़ाओ। हर 6 महीने बाद हमारी जो मजदूरी है उसको बढ़ाना चाहिए महंगाई के तौर पर देखते हुए, लेकिन आप नहीं बढ़ा रहे हो। आज उनकी डिमांड है कि जो हमारी स्किल्ड लेबर है उसके ऊपर कम से कम हमें 20,000 रुपया हमें मिले, अनस्किल्ड के ऊपर हमें 18,000 मिले और जो लेबर है उसको 15,000 मिले। हमारा मजदूर जो है वो भूखा मर रहा है। और अगर मजदूरों के लिए वाकई आप चिंतित हो तो आज का जो दिन है मजदूर दिवस है। आपने 80 लाख करोड़ रुपया लगाकर एक विधानसभा का सत्र बुलाया है, तो फिर क्यों नहीं आप आज देश में ऐसा हो कि पंजाब ने सबसे ज्यादा मजदूरी मजदूर भाइयों को आज मजदूर दिवस पर देने का काम किया, क्यों नहीं कर रहे? खबर एनर्जी ड्रिंक की, जिसे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं माना जाता, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका खराब असर पड़ता है। इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचने पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्यास लगी है, एनर्जी ड्रिंक ले लेते हैं। पार्टी करनी है तो एनर्जी ड्रिंक भी चाहिए। नहीं कुछ तो यूं भी एनर्जी ड्रिंक ही लेकर पी लेते हैं। एनर्जी ड्रिंक को लेकर जैसे इस तरह का एक फैशन ही बन गया है। बड़ों से लेकर बच्चे तक एनर्जी ड्रिंक को कुछ ऐसे इस्तेमाल करने लगे हैं जैसे ये एक स्टेटस सिंबल बन गया हो। वो इससे पूरी तरह बेपरवाह नजर आते हैं कि ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और इसका खतरनाक असर भी हो सकता है। बाजार में अलग अलग कंपनियों के एनर्जी ड्रिंक बिक रहे हैं जिनमें कैफीन और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। खासकर बच्चों के लिए तो ये बहुत ही हानिकारक साबित हो सकते हैं। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पंजाब में एनर्जी ड्रिंक पर सख्ती शुरू कर दी गई है। पंजाब सरकार ने राज्य भर में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक्स बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गाइडलाइंस हमें एक प्राप्त हुई हैं जो कि साइंड हैं बाय हमारे जो FDA के कमिश्नर मैम हैं, मैडम बरार, और 21 अप्रैल 2026 से ये लागू हुई है एंड इट इज़ वैलिड, 1 साल के लिए वैलिड है। तो ये हमारे उच्च अधिकारी हैं, स्पेशली हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनका हमेशा ये कंसर्न रहा है कि जो एनर्जी ड्रिंक्स की कंजम्पशन है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है और ये कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं ये एडिक्टिंग होती है। पंजाब सरकार के आदेश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचना मना है। स्कूल, कॉलेज, कैंटीन और आसपास भी इसकी बिक्री बंद रहेगी। ग्रामीण इलाकों के स्कूल से 100 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक नहीं बेची जा सकेगी। वहीं शहरी इलाके के स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में इसकी बिक्री पर पाबंदी रहेगी। बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल की कैंटीनों में और स्कूल के आसपास बैन के फैसले को बच्चों के पेरेंट्स खुले दिल से इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि ये फैसला बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा फैसला है। लुधियाना भर के स्कूलों में सरकार के आदेश का पालन कराने को लेकर सख्ती बरती जा रही है। ये तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है पंजाब गवर्नमेंट का, क्योंकि जो एनर्जी ड्रिंक्स है बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए थोड़ा सा हानिकारक हो सकती है। तो हाँ, ये है कि इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। टीनेजर्स होते हैं, उन्हें ये चीज़ों की इतनी नहीं समझ होती है, अवेयरनेस नहीं है इतनी, तो वो कोल्ड ड्रिंक समझ के ही एनर्जी ड्रिंक्स को मतलब ले लेते हैं। तो ये चीज़ें बैन होनी ही चाहिए थी। बैन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग ओके, बाकी हर बंदे का अपना व्यू है। कैंटीन के साथ साथ आसपास की 100 मीटर के दायरे में भी दुकानें नहीं, हाँ डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स के केस में तो स्पेशली कोई भी चीज़ जहाँ पे हमें डाउट लगता है, चाहे बाकी आजकल बच्चे जैसे जिस वे में जा रहे हैं वहाँ पे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। एनर्जी ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਹਾਈ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੈਵਲ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ नहीं है। बहुत अच्छा सरकार का फैसला है एनर्जी ड्रिंक बंद करने के। बच्चे मांग करते हैं, बहुत ज़्यादा मांग करते हैं, जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं हमें बार बार से एनर्जी ड्रिंक पीना, वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए बहुत अच्छा फैसला कि सरकार ने इसको बंद किया।
स्कूलों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, स्कूलों में सबसे पहले, स्कूलों कॉलेजों में तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ये बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। ये मैं कहता हूँ टोटली शहर में बंद हो जाना चाहिए, इसकी बहुत बुरी हैबिट पड़ रही है बच्चों को। पंजाब सरकार के फैसले की अभिभावक खुलकर तारीफ कर रहे हैं। कई एनर्जी ड्रिंक्स के लेबल पर पहले ही लिखा होता है कि ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये बच्चों को बेचे जाते हैं। इसलिए इस फैसले को लेकर सख्ती की जरूरत पर भी वो जोर दे रहे हैं। इन ड्रिंक्स में कैफीन, गुआराना, टॉरिन, जिनसिंग जैसे तत्व होते हैं जो शरीर पर उत्तेजक प्रभाव डालते हैं। एनर्जी ड्रिंक बच्चों में हानिकारक असर डाल सकते हैं। इसमें मौजूद कैफीन के उच्च स्तर से दिल की धड़कन तेज होने के साथ ही अनियमित हृदय गति और ब्लड प्रेशर की परेशानी हो सकती है। इससे बच्चों में एंजाइटी, चिड़चिड़ापन आ सकता है। साथ ही उनके शारीरिक विकास में भी बाधक हो सकते हैं। बहुत ज्यादा कैफीन और चीनी की वजह से बच्चों का वजन बढ़ सकता है, जिससे मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और दांतों में सड़न का खतरा हो सकता है। साथ ही थकान, सिर दर्द, पेट दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं और आगे चलकर इससे किशोरों में ड्रग्स या शराब के इस्तेमाल की लत भी लग सकती है। एनर्जी ड्रिंक्स में जो कैफ़ीन है इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे अगर ये कुछ अपनी परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाएं तो ये हमारे ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स पे इसका इफ़ेक्ट होता है। एनर्जी ड्रिंक्स जो होते हैं ना, इनका एक टिपिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट्स होते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं दे आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सो दे आर स्लाइटली डिफरेंट। उसमें ये सारे कंटेंट्स नहीं होते हैं एंड कैफ़ीन नहीं है इतनी जितनी एनर्जी ड्रिंक्स में मिलती हैं। पेरेंट्स से यही एडवाइस है कि भी अपने जो उनके बच्चों की जो हेल्थ है वो उनकी हाथ में है, तो वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करें कि वो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह ना पिएं, इनकी जगह और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी ना लें। और स्पेशली आजकल का जो मौसम है इसमें ये ड्रिंक्स वैसे भी डिहाइड्रेटिंग होती है, तो इनकी जगह वो बच्चों को इनकरेज करें कि वो अपने हाइड्रेशन के लिए पानी लें, नींबू पानी लें, लस्सी लें, जो आजकल सीजनल फ्रूट्स हैं उनके जूसेस उनको फ्रेश दें या कोकोनट वाटर दें। तो इन चीज़ों की बच्चों में आदत डालें और उनको इनकरेज करें। पंजाब सरकार के फैसले को लागू कराने के लिए अधिकारी एक्शन में आ चुके हैं। निरीक्षण अभियान चलाकर आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्वागत एक बार फिर से आज तक पंजाब में। 23 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू हो रही है। हेमकुंड साहिब यात्रा को शुरू कराने के लिए सेना के जवान और गुरुद्वारे के सेवादार दिन रात जुटे हैं। 3 से 5 फीट तक जमी बर्फ को काटकर रास्ता बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालु गुरु के दर तक पहुंच सकें और मत्था टेक सकें। बर्फ की मोटी चादर से ढके जिस मार्ग को सेना के जवान साफ करने में जुटे हैं वो सीधे हेमकुंड साहिब को जाता है, जो सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल है। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा और वहां मौजूद अमृत सरोवर तक जाने वाले आस्था के इस रास्ते पर अब भी 3 से 5 फीट तक बर्फ पड़ी है। आस्था और श्रद्धा से जुड़े इस दुर्गम मार्ग को सिख श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाने का प्रयास लगातार चल रहा है। सेना के 22 जवानों के साथ गुरुद्वारे के 22 सेवादारों ने भी रास्ता बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन यहाँ बर्फ हटाने का काम इतना आसान नहीं है। ऊंचाई और तीखी चढ़ाई की वजह से यहाँ बर्फ हटाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को यूज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में गेंती, फावड़े और बेलचे ही एकमात्र विकल्प हैं। वैसे भी इस साल अब तक बर्फ पड़ रही है, इसलिए हर तरफ यात्रा मार्ग पर ऊंची परत जमी हुई है, जिसको हटाने में सेना के जाबाज जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में भी मौसम के बदले मिजाज का असर पवित्र तीर्थ स्थल तक जाने वाले रास्ते पर साफ नजर आ रहा है। रह रहकर हो रही बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब तक पहुंचने वाला पैदल मार्ग, जिसको खोलना एक चुनौती साबित हो रही है। हर तरह की प्राकृतिक बाधा के बावजूद सेना के जाबाज और हेमकुंड साहिब के सेवादार अटला कोटी हिमखंड को पार कर पवित्र स्थल से 3 किलोमीटर नीचे पुरानी सीढ़ियों तक पहुंच चुके हैं। 16 अप्रैल को आर्मी गोविंदघाट से गागरिया पहुंच गई थी और 2-3 दिन का क्लाइमेट करने के बाद आर्मी ने ट्रैक को साफ करने का काम बड़ी शिद्दत से शुरू कर दिया है। 22 जवान आर्मी के इस काम में लगे हैं और 3 किलोमीटर तक का ट्रैक जो छोटा अटला कोटी से
और बड़ा अटलाकोटी के दरमियान है, गागरिया से लेकर, उसको क्लियर कर दिया गया है। सिख समुदाय के लिए बेहद अहम हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक जाने के लिए सिर्फ पैदल मार्ग ही है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारों में से एक हेमकुंड साहिब तक पहुंचने के लिए सबसे मुश्किल रास्ता अटलाकोटी ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चढ़ना या चलना पड़ता है। अभी भी 3 किलोमीटर ट्रैक जो है ऊपर अटलाकोटी से लेकर हेमकुंड साहिब तक का, वो बर्फ से लबालब भरा हुआ है। लगभग 3 फुट से लेकर 5 फुट तक ट्रैक के ऊपर बर्फ है। और गुरु के चरणों में अरदास है कि जैसा आर्मी के जवानों में उत्साह है, सेवा भाव है, तो ऐसा महसूस होता है कि यात्रा से पहले इस ट्रैक को बर्फ हटाकर सुचारू रूप से यात्रियों के चलने के लिए कर दिया जाएगा। फिर भी हर साल ही बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचते हैं। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस जगह को लेकर अपने अनुभवों के बारे में भी लिखा है, जिसके बाद ही 2 सदियों से ज्यादा समय तक गुमनामी में रही ये जगह तब जाकर अपने अस्तित्व में आई। जिस जगह पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था, वहीं ये गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ पास में ही भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को समर्पित एक मंदिर भी है। कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु गोबिंद सिंह जी ही इस मंदिर में पूजा करने के लिए यहाँ आए थे। गुरुद्वारे के साथ ही पवित्र सरोवर है, जिसे अमृत सरोवर या हेम सरोवर भी कहते हैं। गुरुद्वारे में माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में नहाते हैं। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की तरह ये पवित्र सरोवर भी साल में करीब 7 महीने बर्फ से ढका होता है। 400 गज लंबा और 200 गज चौड़ा पवित्र सरोवर चारों तरफ से हिमालय की 7 चोटियों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि 10वें गुरु की इस तपस्थली हेमकुंड साहिब को सिख तीर्थों की सबसे कठिन तीर्थ यात्रा भी कहते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच ही होता है। तब यहाँ का अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। हालांकि इस बार यहाँ मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। भीषण गर्मी के मई महीने में भी यहाँ रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा परिसर में 7 फीट तक बर्फ जमा होने की आशंका है। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए अब तक तकरीबन 30,900 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 4 धाम यात्रा की तरह हेमकुंड साहिब के लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल रही है।